ये नेता जाते हैं, फिर दिल्ली में बैठक होती है और हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फिर घर आने का काम होता है। एक बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति होगी। आज मैन पार्ट सरगुजा और उसके बाद यहाँ अध्या साहु समाज के सामूहिक विवाह शामिल और शाम को फिर पीटीआई वालों का कार्यक्रम है। आप लोगों की तरफ से कुछ सवाल? मुख्यमंत्री जी अमित शाह के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में हुई हैं और 3 दिन पहले ही कर्नाटक के एक और आईएएस की नियुक्ति अमित शाह के पीए के रूप में हुई है। तो सर क्या माना जाए कि प्रशासनिक की जगह 2023 में चुनाव में राजनीतिक है क्या? क्योंकि इससे पहले आप कहते ही हैं कि ईडी, आईटी, सीबीआई तो आ ही रही है, क्या अधिकारी भी के माध्यम से करेंगे? अभी इसको ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहीं की अधिकारी की नियुक्ति क्यों हो रही है, तो ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए, मैं इसका जवाब नहीं देता। राजभवन ने याचिका दायर की, फिर से एक बार की कहा कि नोटिस नहीं दी जा सकती और अप्रसन्नता भी व्यक्त की है महाधिवक्ता को लेकर। देखिए, राज्यपाल जी के व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरी बड़ी बहन की तरह, लेकिन जहाँ राज्य के लोगों के हित की बात है और खासकर नौजवानों के हित की बात है, क्योंकि आरक्षण का लाभ तो इन्हीं वर्गों को मिलना है, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, इसको मिलना है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जो खेल रही राजभवन, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और बात यह है कि यदि विधानसभा जो बिल पारित हो, या तो उसे आप लौटा दें या हस्ताक्षर करें या अनंत काल तक रख सकते हैं। इस बात को मैं बार बार मैंने कहा, चौथा काम उसमें नहीं है आपका, 3 ही काम कर सकते हैं उस धारा के तहत, सेक्शन 200 के तहत, आर्टिकल 200 के तहत केवल वही है कि या हस्ताक्षर करेंगे, वापस विधानसभा वापस करेंगे या अनंत काल तक रोक सकते हैं। मतलब जल्दी से जल्दी उसको वापस करना है भाई। अनंत काल मतलब यह है कि उम्मीद यही किया जाता है, उसको ग्रे एरिया क्यों छोड़ा गया कि राज्यपाल क्योंकि संवैधानिक प्रमुख है, इसलिए उसमें जल्दी निर्णय लेंगे, उसको बाध्यकारी नहीं किया गया, लेकिन वो जो ग्रे एरिया छोड़े उसको दुरुपयोग हो रहा है। मिलेट्स ईयर घोषित किया हुआ अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर है और हम तो 2 साल पहले से ये काम कर रहे हैं। लघु उपज में हम 74% खरीदी करके देश में प्रथम स्थान है और उसके साथ साथ मिलेट्स में भी जो कोदो कूट की उसका समर्थन मूल्य राज्य सरकार ने घोषित किया और खरीदी की न केवल व्यवस्था की, उसको वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं। तो अभी तो मेहमान आएंगे, उनको भी खिलाएंगे हम। अभी 17, 18, 19 तारीख को उसका कार्यक्रम भी है मिलेट्स के संबंधित, उसमें भी जाएंगे, मिलेट्स कार्निवाल है, उसमें भी शामिल होंगे। थैंक यू। पैसे कैसे नहीं मिलेंगे भाई? हाँ, ये बात अलग है, LIC सब डुबा देंगे तो उसको कौन क्या करेगा, लेकिन हमारे पास जो जमा रहेगा उसको तो हम तो देंगे ही। और उसमें सारी कंडीशन है कि जो रिटायरमेंट के बाद जो पैसा आएगा उसमें एक निश्चित राशि आपको जमा करनी होगी, उसी ने सिग्नेचर करना है आपको, वो सहमति दोगे तो पैसा यहाँ आ गया होगा, ऊपर फिर पेंशन मिलना शुरू होगा। ठीक है। कल हमारे 70+ प्रधानमंत्री जी सीना ठोक ठोक के बात किए, सीना ठोक ठोक के उन्होंने भाषण दी, लेकिन जो बात कहनी थी वो नहीं कहा। पूरा देश सुनना चाहता था अडानी के बारे में, लेकिन उसके बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। LIC के पैसे डूब रहे हैं, SBI के पैसे फंसे हुए हैं, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। बजट तो सब सीना ठोक ठोक के बात की, अच्छा लग रहा था भाषण, सीना ठोक ठोक के बात कर रहे थे। 70+ होने के बाद भी अभी दमखम बाकी है, लेकिन सवाल इस बात है, देश जो सुनना चाहता है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा। पूरा देश सुनना चाहता है कि आखिर अडानी दूसरे नंबर से खिसक के 23वें नंबर पे कैसे पहुंच गए, जो 609 नंबर में थे वो दूसरे नंबर में कैसे पहुंचे, ये कहानी सुनना चाहते थे प्रधानमंत्री से। राहुल जी ने तो इतने ही पूछा ना कि कितने बार आप प्लेन में उसको ले गए और उसके बाद कितने बार उनका दौरा हुआ और उस देश से उनसे क्या क्या डील हुई, वहाँ सेल कंपनियों के बारे में बताएं। देश की सुरक्षा का मामला है, यहाँ देश में सेल कंपनी के बारे में कलकत्ता में रोज कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ जो सेल कंपनी है उसके बारे में कोई जांच नहीं। सवाल इस बात का है कि ईडी, आईटी, सीबीआई के जो उपयोग दुरुपयोग जो भी कहें, भले एक जीवीके कंपनी के
तरफ से खंडन आ गया, लेकिन वो तिथि तो बताएं क्या, जब डील हुई उसके ठीक पहले उसके यहाँ आईटी और ईडी का रेड नहीं हुआ था, और जो कंपनी खरीदे हैं उसमें आईटी ईडी का रेड नहीं हुआ था। वो सारे दस्तावेज हैं, चीख चीख के कह रहे हैं कि आईटी ईडी के रेड के बाद ही ये सारी संपत्ति हैंड ओवर हुआ अडानी को। भले वो जब आईटी ईडी के रेड चलते अपनी संपत्ति को ही, जीवन भर की कमाई को दूसरे को सौंप दिए, बेचने के लिए बाध्य हुए, तो अब क्या हिम्मत कर पाएंगे वो बोलने का? तो राजनीतिक दुरुपयोग कभी तक सुनते आ रहे थे, लेकिन अपने मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए भी आईटी ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। ये राहुल जी ने लोकसभा में बात कही है, ये महत्वपूर्ण है। घटना घटी है, 7 स्कूली बच्चों की मौत, बहुत दर्दनाक घटना है और पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, मृतक आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ, और शासन की तरफ से जो सहायता राशि देना है वो तो देंगे।